अगर तुम लोग ज्यादा बोर हो रहे हो ना तो बता देना, आई एम सॉरी। ओके, अब देखो ये टी क्या है टेढ़ा, बताओ कोई मुझे। पता नहीं है पल्मोनरी आर्टरी। क्यों है पल्मोनरी आर्टरी? भाई क्योंकि ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल है उसमें से निकल के जा रहा है लेफ्ट की तरफ। गुड, ये पल्मोनरी आर्टरी है, सही है। ठीक है, अब आवर्टा की ये निशानी किसमें से 3 निकल रहे होते हैं। पल्मोनरी आर्टरी की ये निशानी है कि वो एक टी शेप का होता है। वेना कावा की ये निशानी है कि उसके 2 सेक्शन होते हैं, दैट आर पोस्टीरियर एंड इंफीरियर, दैट आर सुपीरियर एंड इंफीरियर। नहीं देखो दोनों है, इसके पीछे पीछे चला रहा है। हाँ वो इंफीरियर। हाँ, और फिर जो बच गए पीछे से जो छोटे से 2 निकलते हैं वो पल्मोनरी वेन है। ओके, ये भी नहीं भूलेगा कोई। ये देखो अगेन, ये देखो एक 3D स्ट्रक्चर के फॉर्म में। दोबारा देखो, ये दिस इज अओर्टा, इसमें से 3 निकल रहे हैं। ये देखो एक टी जा रहा है बड़ा सा, दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी। 2 पीछे से 2 निकल रहे हैं लेफ्ट के, ये पल्मोनरी वेन है। और फिर ये जो 2 निकल रहे हैं आपके, ये दिस इज योर वेना कावा। ठीक है, ये नहीं है वेना कावा, आई एम सॉरी, ये नहीं है दूसरा पार्ट, ये है जो बिल्कुल नीचे है। यहाँ पे नहीं बनाया हुआ, यहाँ पे होता है। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है? अनम्यूट करके बताओ कि क्लियर है। क्लियर है। अगेन ये देख लो, ये 3 निकल रहा आर्टा है, एक टी शेप का, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है। ये टी का भी कभी अजीब सा भी जाता है लेकिन ये टी ही रहता है। ठीक है, फिर आपके पास वेना कावा है, ये जो निकल रही है सुपीरियर है, इंफीरियर नहीं दिखाया हुआ, ये नीचे से। अब ये जो 2 पीछे से जा रहे होते हैं ना छोटे छोटे, ये पूरी पल्मोनरी आपकी वेन चल रही होती है। ये काइंड ऑफ डबल टी की तरह होते हैं, यूं होता है। और पल्मोनरी आर्टरी यूं होती है बस, या थोड़ी सी यूं हो जाती है। ठीक है, okay, all veins except your pulmonary vein will carry deoxygenated blood. All arteries except pulmonary artery carry oxygenated blood. All veins except the hepatic portal vein carry blood to the heart. So yeah, hepatic portal vein carries blood to the liver. Systole is arterial contraction and ventricular relaxation. इसको systole कहते हैं। तो diastole क्या हुआ? Relaxation and ventricular contraction. गुड। सिस्टोल इज जब आपके आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंड जब आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, दैट इज सिस्टोल एंड डायस्टोल। अच्छा, एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, इसके बीच में एक पॉज आता है, रिमेंबर दैट पॉज इज नोन, वो दैट पॉज इज वन जिसमें चारों चेंबर्स रिलैक्स करते हैं। सॉरी, उसके बाद that means that there is a pause between two heartbeats. ठीक है, contractions के बीच में एक pause आता है जिसमें सारे relax करते हैं। ये याद रख लो, heartbeats around 72 times per minute and 100 times when you are at rest. ठीक है, मैंने, हाँ चलो, दिस इज एन ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग। एक होता है कॉर्डाई टेंडनाई और एक होता है कार्डियक टेंडनाई। दे आर होल्डिंग द वेल्व्स फर्म सो दैट दे डू नॉट रिवर्ट बैक। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्डाई टेंडनाई? एमसीक्यू, they hold the valves firm so they do not revert back. ठीक है, ओके, ये देख लो, ये ना चलो अब इसका जो है वो बनाओ ऑर्डर और मुझे भेजो, क्योंकि हम हमेशा स्टार्ट करते हैं राइट से समझने को, फिर हम लेफ्ट से समझते हैं। हम कहते हैं कि राइट से डिऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, फिर वो लंग्स तक जाता है, फिर वो ऑक्सीजनेट होकर आता है, हार्ट में आता है। तो हम इसको ऐसे समझते हैं हमेशा कि राइट में पहले हो रहा होता है फिर लेफ्ट में होता है, लेकिन एक्चुअली दिस इज ऑल हैपनिंग साइमल्टेनियसली। इफ यू लुक एट दिस एनिमेशन,
के साथ हो रहा आपने हटा दी वो हाँ सॉरी लिखना नहीं था। मैं एनिमेशन दिखा रही थी तुम लोग को अच्छा कि ये सब साथ हो रहा होता ओके ये आ गया देखो इसका मुनीब का मैं कहती हूँ ना कि कोई इससे पहले मुझे कभी आंसर भेजा और सही आंसर भेजे तो मैं मानूँ सही नहीं होगा। अच्छा अभी देखने दो तुम भी दोबारा देख लो क्यों नहीं होगा सही है क्या गलती है तो सही कर दो मुनीब दोबारा देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था उसके बारे में ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स के ओपनिंग एंड क्लोजिंग के कब बंद होते हैं वो अच्छा Before the वेंट्रिकल्स ventricles कॉन्ट्रैक्ट contract. ओके तो मैंने ये तो लिखा है सी बाद में जी पहले। मुझे लगा उल्टा है कॉन्ट्रैक्ट से पहले होते हैं ना। हाँ सॉरी मैंने गलत देख लिया सॉरी और ये आर्टेरियोल्स नहीं है ये एट्रियम है एट्रिया अच्छा कर लो ना ओके मुनीब ने सही लिखा है ठीक है नहीं फारिया दोबारा देखो उस्मान तुम भी दोबारा देखो और बाकियों ने भेजा ही ऐसी पिक्चर्स तो नहीं आती ना उसके अंदर सही के अंदर। वो उसमें एटीपी के पेपर में आ जाती है वो मैंने सिर्फ उसके लिए डाली थी कोरोनरी आर्टरीज दिखाने की इसको क्वेश्चन ना करूं मैं कभी ऐसा। अरे मैग्निफिकेशन तुमने नहीं देखा क्वेश्चन एटीपी का रीसेंट ईयर्स का ही है कि हार्ट की मैग्नीफाई करके ड्रॉ करना था आई थिंक रीसेंट ईयर्स का वेरिएंट 1 या 3 में से किसी एक का कोई देखता हूँ। ओके अब सिर्फ क्योंकि मुझे मुनीब ने बताया मुझे कोई सही जवाब दे नहीं रहा है तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है देखो ए फिर बी फिर ई फिर जी फिर सी फिर एफ फिर डी और शर्म करो तुम लोग सारे कि जिस बच्चे को नहीं आ रहा था ये चैप्टर जवाब सिर्फ उसी ने सही दिया मुझे ठीक है अभी भी गलत है सारे हाँ गलती से हो गया आपने मुझे कुछ 5-6 जवाब भेजे हैं तो कोई एक भी सही नहीं ओके सबसे पहले
समझ आया ये क्या सीन है? अच्छा अब देखो, सबसे पहले एट्रियम में ब्लड आ रहा है, इसमें कोई ए के अलावा किसी और से स्टार्ट ही नहीं होगा कि सबसे पहले एट्रियम में ब्लड आ रहा है। सही है। अब एट्रियम में ब्लड आया, फिल हो गया, दे कॉन्ट्रैक्ट। When they contract, tricuspid and bicuspid valves should open. उसका ऑप्शन ही नहीं है तो छोड़ो, ठीक है। उसके बाद the blood will enter ventricles. When they will contract, पूरी बॉडी से वापस आकर blood goes into the right atrium or the right ventricle. The right atrium, yes. फिर उसके बाद atrium से ventricle में जाता है, ठीक है। तो उसके बाद अब जब एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टेड। वेंट्रिकल्स ने जब पहले ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स क्लोज्ड, तो पहले जी आया, वाल्व्स क्लोज हो गई, तो अब वेंट्रिकल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट। देन द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टेड, उसके बाद द सेमीलुनर वाल्व्स ओपनड ताकि वो निकल जाए अब हार्ट में से, एंड देन द वेंट्रिकल्स कैन नाउ रिलैक्स आफ्टर दे हैव कॉन्ट्रैक्टेड। सबको ये क्लियर है? अच्छा ओके। अब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में कम प्रेशर होता है, वेंट्रिकल ज्यादा बड़े होते हैं, वो ज्यादा प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कोई पॉइंट नहीं हो सकता जब सारे वाल्व्स ओपन है, ठीक है। कोरोनरी वेसल्स और कोरोनरी आर्टरीज आर सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट। प्रेशर इज मेजर्ड बाय अ स्फिग्मोमैनोमीटर। ये एटीपी में आ चुका है इसका सवाल, ठीक है, हमारे एटीपी में आया था। एंड ब्लड प्रेशर इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द आर्टीरियल वॉल्स, ठीक है, नॉट द एट्रियल वॉल्स, आर्टीरियल वॉल्स, ठीक है। अब ये आ गए प्रेशर के ग्राफ से। सिंस आई टोल्ड यू कि वेंट्रिकुलर प्रेशर जब एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वेंट्रिकल से प्रेशर जीरो इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें ड्रॉप्स ऑफ ब्लड गिरते रहते हैं। अब क्या हो रहा है देखो, सिस्टोल इज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड एट्रियल रिलैक्सेशन, एंड डायस्टोल is atrial contraction and ventricular relaxation, ठीक है। मतलब एट्रिया का सिस्टोल अलग होता है, वेंट्रिकल्स का सिस्टोल अलग होता है, लेकिन जनरली अगर हम सिस्टोल और डायस्टोल की बात करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, सिंपली द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट एट्रियम इज कॉन्ट्रैक्टिंग, तो उसका प्रेशर बढ़ा है, एंड उसी से थोड़ा सा कम रेड वाला लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए और ब्लू वाला लेफ्ट एट्रियम के लिए, उसी से थोड़ा सा कम लेफ्ट वेंट्रिकल का भी बढ़ रहा है क्योंकि थोड़े से ड्रॉप्स ऑफ ब्लड आ रहे हैं। फिर वेंट्रिकल्स नाउ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे the AV means A is for atrium and V is for ventricles, ठीक है। तो ये उनकी बात है, ठीक है। नाउ दे क्लोज एंड द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हाई प्रेशर से करते हैं, तो हम लोग देख सकते हो कितना बड़ा प्रेशर का ग्राफ है। राइट साइड ऑफ द हार्ट के लिए भी इसी तरह का ग्राफ होता है, बस थोड़े से ना लोअर पीक्स होती हैं क्योंकि इतना हाई प्रेशर नहीं होता है। हमने अभी डिस्कस किया ना कि लेफ्ट में ज्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। उसके बाद रिलैक्स होते हैं तो देखो बिल्कुल कम हो जाता है प्रेशर, एंड देन ये यहाँ से दोबारा यही सेम ग्राफ रिपीट होती है। लेफ्ट एट्रियम में ये दोबारा क्यों आता है पीक? जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं तो द वाल्व्स नाउ ओपन एज अब एट्रियम में दोबारा ब्लड आने लगता है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, आवर्टा में क्या प्रेशर है? आवर्टा में इंक्रीज तब हुआ जब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एंड ये स्मॉल सी एक स्टार्ट में पीक कब आई? ये तब आई थी जब वाल्व्स ओपन हुए थे, उससे पहले, ठीक है। एंड देन वाल्व्स क्लोज जब हुए तो देयर इज एन इंक्रीज इन प्रेशर, एक छोटी सी पीक आती है, दोबारा चले जाता है। आई टोल्ड यू कि उसी वक्त ना इमीडिएटली एकदम से जाने लगता है, जैसे ही वो बंद होता है तो इमीडिएटली जो ब्लड को रहना नहीं होता। अब अगर मैं तुम लोगों से कहूँ कि एक दरवाजा खोल दूं और बहुत सारे लोगों को एक कमरे में भर दूं और मैं कहूँ कि एवरीवन लीव द रूम, सब आराम से निकलेंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ मैं 3 सेकंड में दरवाजा बंद करूँ, सब निकलो, सब ठुस के निकलेंगे फौरन से। तो जैसे ही वाल्व बंद होने लगती है ना, देयर इज अ स्लाइट सर्ज ऑफ प्रेशर बिकॉज नाउ ब्लड इमीडिएटली निकलने लगता है, ठीक है। ये है। अच्छा, कोरोनरी हार्ट डिजीज में बहुत सिंपल है, क्या होता है, पहले एथेरोस्क्लेरोसिस होता है,
अगर हाई कोलेस्ट्रॉल इनटेक होती है आपकी, कोलेस्ट्रॉल इनटेक होती है, तो या तो उसकी वजह से ना फैटी डिपॉजिट्स होने लग जाती हैं वॉल्स पे, एंड आपकी आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, चांसेस ऑफ ब्लॉकेज हो जाते हैं, यू कैन हैव अ हार्ट अटैक, यू कैन हैव कोरोनरी हार्ट डिजीज. The fat deposits, they roughen the inner surface of the walls and they narrow the blood vessels. ठीक है, ब्लड सप्लाई कट डाउन होता रहता है. थ्रोम्बोसिस क्या होती है कि जब ये एथेरोस्क्लेरोसिस के बाद होता है थ्रोम्बोसिस, कि जब रफ इनर वॉल्स आती हैं तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये अंदर फंसने लगते हैं, और जब ये फंसते हैं तो ब्लड क्लॉट्स फॉर्म होते हैं. ठीक है, ब्लड सप्लाई इज कट डाउन, एंड ये जो चेस्ट पेन्स होती हैं इनको एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं. इनिशियली क्या होता है, नैरोइंग ऑफ वेसल्स होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस, देन थ्रोम्बोसिस इज कि वो फंस जाते हैं, इंटैंगल हो जाते हैं ब्लड वेसल्स, ब्लड क्लॉटिंग होती है. जब कंप्लीटली ब्लॉक हो जाते हैं तो देन दैट इज a heart attack, and this whole is known as coronary heart disease. And atherosclerosis और thrombosis दोनों साथ होते हैं to cause CHD. ठीक है, other causes of coronary heart disease, ये भी syllabus में था, stress, hypertension, high blood pressure, smoking, poor diet with large intakes of fat and high cholesterol substances and lack of exercise. then सबके opposite जो है उसके solutions हो गए. ठीक है, this is a photo micrograph, ये भी syllabus का एक part है, एक पूरा section है. ये red blood cells हैं, ये white blood cells हैं, और ये जो small हैं ये platelets हैं. Again ये देखो यहाँ से नजर भी आ रहा है phagocytes कौन से, lymphocytes कौन से, lobed किसके हैं, non lobed किसके हैं. ये देखो, this is a capillary, this is a vein, this is an artery. क्यों? Veins have a wider lumen as compared to the thickness ये of तो the नहीं आ रहा ना? muscular walls. जी आ रहा है. अच्छा तुम्हें नहीं आ रहा है? Okay. नहीं, हमारा ना ब्लड वेसल्स आ रहे हैं, ना वो आ रहा है ब्लड. सही है. ये सब नहीं आ रहा, ये ब्लड सेल्स भी, रेड ब्लड सेल्स भी नहीं आ रहे. कुछ नहीं आ रहा. ब्लड और ब्लड वेसल ये भी नहीं आ रहा. एंटीजेंस कैसे एक्ट करते हैं, टिश्यू रिजेक्शन. नहीं कुछ नहीं. हाँ, ये सब नहीं आ रहा. ठीक है, और ये प्लाज्मा एंड जब कुछ नहीं आ रहा. ये भी नहीं आ रहा. लिम्फेटिक सिस्टम नहीं आ रहा, ये मैं तुम लोग को समझा चुकी हूँ. ये तो सारे आई थिंक मुनीब के नोट्स हैं जो मैंने स्लाइड में डाला है. और क्या, इम्यून सिस्टम, एब्जॉर्प्शन और फ्लूइड बैलेंस, ये 3 मेन फंक्शंस होते हैं इसके, अगर तुमको और अच्छे वर्ड्स में लिखना है. ठीक है, दैट्स इट. थैंक यू.